जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन भारत और समकालीन विश्व भाग 1 कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद का प्रश्न उत्तर है। प्रश्न संख्या 1, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? क, झूम खेती करने वालों को। तो यहाँ पर उत्तर होगा झूम खेती यानी स्थानांतरित कृषि करने वालों की परंपरा पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। सरकारी वन विभाग ने जंगलों को अपने अधिकार में ले लिया और झूम खेती को अवैध घोषित कर दिया। इससे इन समुदायों की जीविका का प्रमुख साधन छीन गया और उन्हें भूखमरी, पलायन तथा मजबूरी में मजदूरी करने की स्थिति का सामना करना पड़ा। ख, घुमंतू और चरवाहा समुदायों को। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि घुमंतू और चरवाहा समुदायों को किस प्रकार प्रभावित किया है औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन ने। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि घुमंतू और चरवाहों की परंपरागत चराई पर रोक लगा दी गई। जंगलों और घास के मैदानों में पशुओं को चराने पर कर लगाया गया तथा कई क्षेत्रों में चराई पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दी गई। इससे उनके पशुधन घटे और उनकी जीवन शैली संकट में पड़ गई। उसके बाद है ग नंबर में कि लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को किस प्रकार से प्रभावित हुआ? तो उत्तर होगा कि औपनिवेशिक शासन में इन कंपनियों को लाभ मिला। सरकार ने ठेकेदारों को अधिकार दिए और रेलवे, जहाज व अन्य उद्योगों के लिए लकड़ी कटाई का बड़ा व्यापार शुरू हुआ। इस कारण इन कंपनियों की आय बढ़ी लेकिन जंगलों का व्यापक दोहन हुआ। इसके बाद हम जानेंगे कि बागान मालिकों को औपनिवेशिक काल से किस प्रकार प्रभावित हुआ। तो उत्तर होगा कि बागान मालिकों को सरकार से विशेष सुविधाएं और ज़मीनें दी गई। चाय, कॉफ़ी तथा नील की खेती के लिए बड़े बड़े क्षेत्र साफ किए गए और मजदूरों को जबरन काम पर लगाया गया। इससे बागान मालिक समृद्ध हुए लेकिन स्थानीय लोग अपनी ज़मीन और जंगलों से वंचित हो गए। नेक्स्ट है शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन ने कैसे प्रभावित किया। तो उत्तर होगा कि अंग्रेज अफसरों और भारतीय राजाओं को शिकार के विशेषाधिकार मिल गए। जंगलों में वन्य जीवों का शिकार एक शौक और मनोरंजन का साधन बन गया। इससे वन्य जीवों की संख्या में भारी गिरावट आई और जंगलों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रश्न 2 प्रश्न है बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? उत्तर होगा तो बस्तर और जावा औपनिवेशिक वन प्रबंधन में निम्नलिखित समानताएं हैं। पहला, दोनों जगह औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरा, झूम खेती और आदिवासियों की परंपरागत गतिविधियों को अवैध करार दिया गया। नंबर 3, लोगों को मजदूरी के लिए मजबूर किया गया और बागानों तथा लकड़ी कटाई में लगाया गया। चौथा, कर और जुर्माने की व्यवस्था लागू की गई। पाँचवां, विरोध करने पर दमन किया गया और विद्रोह हुए। इस प्रकार बस्तर भारत और जावा इंडोनेशिया दोनों में औपनिवेशिक वन प्रबंधन का स्वरूप और उसका प्रभाव काफ़ी समान था। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है आप लोगों के सामने कि सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86
करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताएं। क रेलवे, तो रेलवे का भूमिका होगा कि रेलवे के डिब्बे और पटरियां बिछाने के लिए विशाल मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए लाखों पेड़ काटे गए। ख जहाज निर्माण, जहाज निर्माण में है सो क्या कारक, क्या भूमिका है, तो उत्तर होगा कि अंग्रेजों को अपनी साम्राज्यवादी ज़रूरतों के लिए जहाज बनाने में लकड़ी चाहिए थी। जंगलों से बड़े पैमाने पर मजबूत और लंबे पेड़ काटे गए। ग कृषि विस्तार, अंग्रेजों ने नकदी फसलों की खेती बढ़ाने के लिए बड़े क्षेत्र के जंगल साफ कर दिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी कृषि भूमि की मांग बढ़ी। घ व्यापारिक खेती, व्यापारिक खेती, इस पर हम जानेंगे कि जूट, नील, कपास जैसी व्यावसायिक खेती के लिए जंगलों को काटा गया। अंग चाय कॉफ़ी के बागान, यह सो इस पर क्या ऐसो कारक क्या ऐसो इस पर विशेष प्रभाव पड़ा, तो हम जानेंगे कि चाय कॉफ़ी के बागान। ब्रिटिश कंपनियों ने असम, बंगाल और दक्षिण भारत में चाय और कॉफ़ी के बागान लगाने के लिए घने जंगलों को नष्ट कर दिया। च आदिवासी और किसान, हम जानेंगे कि आदिवासी और किसान किस प्रकार प्रभावित हुए, तो उत्तर होगा कि परंपरागत झूम खेती, ईंधन, लकड़ी और चराई के लिए लोग जंगल काटते रहे। हालांकि उनकी भूमिका अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि ने दबाव बढ़ा दिया। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न है युद्धों में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। उत्तर होगा युद्धों में जंगल निम्नलिखित तरीके से प्रभावित होते हैं। पहला पॉइंट है युद्ध के समय सेना की भारी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होती है। हथियार, खाइयाँ, रेलवे, पुल और जहाज बनाने के लिए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है युद्धों में बागानों की खेती बढ़ाने तथा फौजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल साफ किए जाते हैं। तीसरा नंबर पर है कई बार जंगलों को जलाकर या काटकर खाली मैदान बनाया जाता है ताकि दुश्मन छिप न सके। नंबर 4, इस प्रकार युद्धों के समय जंगलों का अत्यधिक दोहन होता है और उनकी क्षति बढ़ जाती है। इस प्रकार से अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद का प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।